गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज यूनिट 2 ये शुरू करते हैं। द टाइटल ऑफ यूनिट 2 इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, पहले ये देखते हैं। ऑलरेडी ये जो टर्म्स है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इससे फेमिलियर है हमको। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं along two mutually perpendicular directions। तो उसके लिए पहले कार्टेशियन सिस्टम और पोलर सिस्टम इसका थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। देखिएगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन को यदि पॉइंट हमने सपोज किया P हैविंग कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, तो दिस इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। जनरली यूनिट वेक्टर्स के लिए कैप यूज किया जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा यूज करना है आई जे को फिर बार लिखकर भी काम चला लेते हैं। यदि इस पॉइंट को, अच्छा, जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं इसका मतलब जब यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो दिस डिस्टेंस इज एक्स, एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो दिस डिस्टेंस विल बी वाई। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब यदि वो पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर दें और ये डिस्टेंस को आर कहा और इंक्लिनेशन विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस को थीटा कहा, then this vector r is xi plus yj, xi plus yj in terms of vector r in terms of unit vectors ij along x axis and y axis respectively। अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ते थे तो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको रिलेशन मिलते थे। These x and y are Cartesian coordinates, r and theta are polar coordinates। तो दोनों में रिलेशन होता है r is equal to, we know that r is equal to x और x is equal to r cos theta और y is equal to r sin theta, which gives r is equal to under root of x square plus y square and theta is equal to tan inverse y by x। ये x और y यदि यहां पुट कर दें r बार में तो therefore vector r becomes r cos theta I plus r sin theta j। r कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन लेके इधर शिफ्ट कर देते, उसको इधर भेज देते, तो दिस इंप्लाइज r बार अपॉन r इज इक्वल टू cos theta I plus sin theta j। now this is vector r upon r is magnitude of r vector, तो r bar upon its magnitude gives unit vector along r bar, so therefore r cap ये हो गया cos theta, अरे cos theta I plus sin theta j। this r cap is along the direction of vector r, यहां r cap यूनिट वेक्टर along r। अब ये यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा देखना। वेक्टर जो इंक्लिनेशन तैयार कर रहा है थीटा, तो x कंपोनेंट इज cos थीटा, y कंपोनेंट इज sin थीटा, r कैप इज इक्वल टू cos थीटा i प्लस sin थीटा j। अब इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको OQ कहते हैं। OQ इज परपेंडिकुलर टू OP। तो एंगल मेड बाय
O Q O X will be 90 plus थीटा। और ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन पर यूनिट वेक्टर सपोज करते थीटा कैप। तो दिस OQ इज परपेंडिकुलर टू OP और इस पर यूनिट वेक्टर सपोज कर रहे थीटा कैप। तो ये जो पूरा एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ में OQ का एंगल विल बी 90 प्लस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। तो जिस तरह से आर कैप डिराइव किया गया था इंक्लिनेशन थीटा के टर्म में, तो इसी पैटर्न पर विल गेट थीटा कैप इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा आई प्लस साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा जे। इसको सॉल्व किया जा सकता है। cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो सबसे पहले तो sin थीटा हो जाएगा। एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस sin थीटा आई कैप। sin पाई बाय 2 प्लस थीटा तो पहले तो cos थीटा हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में sin इज पॉजिटिव तो प्लस ही रहेगा जी। So theta cap is equal to minus sin theta I plus cos theta j, whereas r cap is cos theta I plus sin theta j। ये जो डायरेक्शन है OP, this direction is called radial direction, radial direction, this is radial direction and OQ का जो डायरेक्शन है वो कहलाता है ट्रांसवर्सल डायरेक्शन, ट्रांसवर्सल वर्सल डायरेक्शन। अब ये भी तो परपेंडिकुलर लाइन से, अब ध्यान से सुनना जरा, OQ और OP ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ये दो परपेंडिकुलर एक्सिस, ये OP पर यूनिट वेक्टर r बार r कैप है, OQ पर यूनिट वेक्टर थीटा कैप है, और x एक्सिस y एक्सिस ये दोनों भी परपेंडिकुलर एक्सिस है। x एक्सिस पर यूनिट वेक्टर i है और y एक्सिस पर यूनिट वेक्टर j है। तो अभी हमको फिगर में दो परपेंडिकुलर एक्सिस दिख रही है, पेयर ऑफ टू परपेंडिकुलर एक्सिस। अब जैसे जैसे पॉइंट P मूव होगा स्पेस में, तो पॉइंट P मूव होने से ये OP की पोजीशन चेंज होते चली जाएगी। OP की पोजीशन, यदि ये OP है तो जैसे पॉइंट P मूव हुआ तो ये पोजीशन चेंज होते चली जाएंगी। अब जैसे जैसे OP चेंज होगा तो उसको जो परपेंडिकुलर है OQ वो चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये जो पेयर है r कैप और थीटा कैप की, इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ पॉइंट P। ये पॉइंट के हिसाब से पेयर चेंज होते चली जाएगी। वेयर एज I और J जो x एक्सिस और y एक्सिस पर लाई कर रहे हैं, पोजीशन पर उसका कोई रोल नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। यानी I कैप और J कैप आर कांस्टेंट यूनिट वेक्टर्स। पोजीशन ऑफ पार्टिकल कुछ भी हो वो फिक्स होंगे। तो जब इनका डेरिवेटिव हम T से फाइंड करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ I कैप विल बी 0, डेरिवेटिव ऑफ J कैप विल बी 0। फिक्स्ड है वो। यूनिट वेक्टर बोला तो मैग्नीट्यूड तो 1 है, उनका डायरेक्शन फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है। बट डेरिवेटिव ऑफ r कैप विल नॉट बी 0। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ थीटा कैप विल नॉट बी 0, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ पार्टिकल P। तब ये एग्जैक्टली क्या होते हैं डी आर कैप बाय डी टी, डी थीटा कैप बाय डी टी, ये अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल में पढ़ेंगे। तो क्योंकि आई बार और जे बार फिक्स्ड होने की वजह से उनके डेरिवेटिव 0 वेक्टर्स हो गए, और आर कैप थीटा कैप इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ पॉइंट P, यानी मूविंग है वो, तो उनके डेरिवेटिव 0 वेक्टर नहीं होंगे।
क्या हो गया एग्जैक्टली दैट विल सी इन नेक्स्ट रिजल्ट। साथ ही साथ एक और चीज, पी बार जैसे पोजीशन ऑफ पॉइंट पी जैसे मूव हो रहा है, तो ये वेक्टर आर बार ये मूव होगा, तो इट डिपेंड्स ऑन टाइम टी। तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स वेलोसिटी वेक्टर which can be written in terms of r bar as r bar dot। इसका फिर से डेरिवेटिव ले लिया यदि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, that means derivative of v with respect to t gives acceleration vector in terms of vector r, it is r bar double dot, means this dot represent derivative with respect to time t। तो ये जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हमको ये डायरेक्शंस पे फाइंड करने हैं, रेडियल डायरेक्शन पर और ट्रांसवर्सल डायरेक्शन पर इनके कंपोनेंट्स डिस्कस करने हैं। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के रेडियल एंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स। तो उसके पहले एक रिजल्ट कि व्हाट आर एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ r कैप एंड थीटा कैप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t, ये देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट में। Write down, let r bar be the position vector of point P which makes an angle theta with positive x-axis that is OP vector is equal to r bar and angle POX is equal to theta, और XOP कह सकते हैं, बेटर से XOP as theta। Draw OQ perpendicular to OP। Draw OQ perpendicular to OP as shown in figure। Then unit vectors r cap and theta cap, then unit vectors r cap and theta cap can be expressed in terms of unit vectors I cap and j cap, respectively as r cap is equal to cos theta I plus sin theta j। इसके पहले हमने डेरिवेशन देखा था इसका पूरा, अभी डायरेक्ट लिखते हैं, एंड थीटा कैप इज इक्वल टू, पहले इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए लिख लेते हैं। तो थीटा कैप का एंगल हो जाएगा 90 प्लस थीटा, तो cos ऑफ 90 प्लस थीटा I प्लस साइन ऑफ 90 प्लस थीटा j, और इसके बाद में सिंप्लीफाई करके लिख लेना, दैट इज थीटा कैप इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, इसको नंबर दे दो 2। आर कैप और थीटा कैप के एक्सप्रेशन आ गए इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे।
अब हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है, डी आर कैप बाय डी टी, डी थीटा कैप बाय डी टी। तो डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू टी, टाइम पैरामीटर है, तो इट इज डी आर कैप बाय डी टी। वेक्टर का डिफरेंशिएशन मतलब वेक्टर का डिफरेंशिएशन। अब डी आर कैप बाय डी टी फाइंड करना है, लेकिन यहां तो थीटा पर डिपेंडेंट है, तो डायरेक्ट तो नहीं डिफरेंशिएट होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज डी आर कैप बाय डी थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी बाय चेन रूल। पहले तो ये अप्लाई कर लेते, क्योंकि आर कैप डायरेक्ट टी पर डिपेंडेंट नहीं है, वो थीटा पर डिपेंडेंट दिख रहा है। और हाँ, जैसे जैसे टाइम चेंज होते जाएगा वैसे वैसे जो पोजीशन चलेगी टी की, उसके अकॉर्डिंगली थीटा चेंज होते चले जाएगा। तो थीटा डिपेंड्स ऑन टी, तो पहले चेन रूल लगा के डी आर कैप बाय डी टी बिकम्स डी आर कैप बाय डी थीटा बाय डी टी। नाउ दिस इज इक्वल टू डी आर कैप बाय डी थीटा। अब इसकी हेल्प ले सकते हैं, तो इसका डेरिवेटिव थीटा से लेना है, तो cos थीटा का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन थीटा आई कैप अपनी जगह पर, प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा cos थीटा जे कैप अपनी जगह पर। और ये जो डी थीटा बाय डी टी है, इसको बोल देते थीटा डॉट, ये आया यूजिंग वन। ये ब्रैकेट देखिए, माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस cos थीटा जे कैप इज सेम एज थीटा कैप। So therefore, dr cap by dt is equal to, this is theta cap theta dot by 2। यही चाहिए था, थीटा कैप थीटा डॉट और थीटा थीटा डॉट थीटा कैप। मल्टीप्लिकेशन है, इट इज कम्यूटेटिव, नो प्रॉब्लम। तो डी आर कैप बाय डी टी का रिजल्ट तो मिल गया। अब हमको फाइंड करना है डी थीटा कैप बाय डी टी। तो डी थीटा कैप बाय डी टी फाइंड करने के लिए थीटा को यदि ऑब्जर्व करें तो ये टी पर डिपेंडेंट नहीं दिख रहा है, तो थीटा पर डिपेंडेंट दिख रहा है डायरेक्टली, एंड थीटा विल डिपेंड ऑन टाइम टी। तो चेन रूल लगा के इसको भी ठीक कर लेते। दिस इज इक्वल टू डी थीटा कैप बाय डी थीटा। देखो दोनों जगह थीटा अलग है, दिस इज यूनिट वेक्टर along transversal direction theta cap and this is theta angle, d theta cap by d theta into d theta by dt by chain rule, by chain rule पूरा लिखेंगे आप। now this can be calculated from 2, so this is equal to theta cap का डेरिवेटिव थीटा से लेना है, तो माइनस साइन थीटा का डेरिवेटिव जाएगा cos थीटा आई कैप, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा ये जे कैप अपनी जगह, डी थीटा बाय डी टी इस थीटा डॉट कहां से लाया ये, यूजिंग 2, माइनस कॉमन cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। बोलते समय भले ही हम आई और जे कह रहे, लिखते समय उसको वेक्टर नोटेशन से लिखेंगे, थीटा डॉट, and this cos theta I plus sin theta j is nothing but r cap, so that is, or therefore d theta cap by dt is equal to minus r cap theta dot, कहां से आया ये, by 1। तो इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ r cap with respect to time is theta cap theta dot, whereas derivative of theta cap with respect to time is minus r cap theta dot। ये याद रखना होगा दोनों रिजल्ट। now we'll study radial and transversal components of velocity and acceleration।
वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स फाइंड करना है ये परपेंडिकुलर लाइंस पर। तो डेरिवेशन बोलकर क्वेश्चन होता है इसका भी कई बार। तो ये फिगर ड्रॉ करने के बाद अभी कुछ नोट्स जो लिखने हैं वो हम कह रहे हैं आप लिखिएगा। लेट OX एंड OY, let OX and OY be the rectangular Cartesian axis, be the rectangular Cartesian axis in the plane of a, in the plane of a moving particle P, moving particle P। नेक्स्ट लाइन में लिखेगा let R bar, let R bar be the position vector of P, let R bar be the position vector of P at any time t, at any time t। suppose that r कॉमा थीटा, अब ये सब अंडरस्टूड है, सिंबल जो है सब स्टैंडर्ड मीनिंग लिए हैं। r इज द डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ओरिजिन, थीटा इज द एंगल मेड बाय OP विथ x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस। ये सब स्टैंडर्ड नोटेशंस है, स्टैंडर्ड सिंबल्स है। लेट r थीटा be the polar coordinates, be the polar coordinates of point P and let r cap theta cap and let r cap theta cap be the unit vectors along OP, along OP and direction perpendicular to OP, and direction perpendicular to OP respectively। लैंग्वेज का मतलब हो गया ये OP के डायरेक्शन में है यूनिट वेक्टर, और ये OP को जो परपेंडिकुलर है, फिगर में हमने दिखाया OQ इज परपेंडिकुलर टू OP, मतलब ये OQ के डायरेक्शन में आ गया। लिखा आपने रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। देन वी हैव, अब जनरली यूनिट वेक्टर के लिए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड ऐसा लिखा जाता है। तो दिस इंप्लाई वेक्टर r इज इक्वल टू r इंटू आर कैप, इसको नंबर दे दो 1। 3 r है लेकिन तीनों के मीनिंग डिफरेंट है। दिस इज वेक्टर r, स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर r, दिस इज r, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, लेंथ ऑफ OP, एंड r कैप यूनिट वेक्टर अलोंग OP, तीनों के मीनिंग डिफरेंट है। तो ये रिलेशन मिल गया r बार के लिए, नंबर 1 दे दिया इसको। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा एज द पॉइंट P moves, as the point P moves
कॉमा द फ्रेम POQ, द फ्रेम POQ, यदि हम उसको यहां से शो करें ऐसे, तो यदि मान लो अभी इस किसी पोजीशन में है, ये अभी P की पोजीशन है, तो मान लो P चला, तो ये जो पूरी फ्रेम है OP चेंज होते चले जाएगा। OP चेंज हुआ, जैसा भी पॉइंट मूव हो रहा होगा तो ये पूरी फ्रेम P के हिसाब से चेंज होते चले जाएंगी। As the point P moves, comma, the frame POQ moves with time T, moves with time T, and hence r cap, comma, theta cap changes with time T, changes with time T। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, we find the components of velocity v bar and acceleration a bar। Along this moving axis, OP and OQ, comma, which are called रेडियल, मतलब जो कंपोनेंट OP के डायरेक्शन में फाइंड करेंगे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन के, वो कहलाएंगे रेडियल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और जो कंपोनेंट OQ के अलोंग फाइंड करेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, वो करेंगे ट्रांसवर्सल कंपोनेंट्स, which are called radial and transversal components of velocity and acceleration, अब पहले यहां देखिएगा, पहले हम कुछ डेरिवेशन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आप नोट डाउन कीजिएगा। नाउ वेलोसिटी वेक्टर v bar इज इक्वल टू dr bar बाय dt, ये डेफिनेशन हो गई वेलोसिटी वेक्टर की। r बार ये था हमारे पास में r इंटू r कैप, तो दिस इज इक्वल टू d dt ऑफ r कैप बाय 1 से आ गया ये, विच इज इक्वल टू, अब जैसे पॉइंट P मूव होगा तो OP चेंज होते जाएगा, तो इसका मतलब जो R है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, वो भी टाइम डिपेंडेंट हो गया, और ये जो यूनिट वेक्टर है पोजीशन चेंज होगी। यूनिट वेक्टर कहा मतलब मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन डायरेक्शन चेंज होते चले जाएगा, जैसे जैसे OP का डायरेक्शन चेंज होगा तो इसका डायरेक्शन चेंज, मतलब ये चेंजिंग क्वांटिटी होगी, तो दोनों क्वांटिटी T पर डिपेंड कर रही है, तो डेरिवेटिव करते समय प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड एज इट इज। जनरली आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते समय ऐसा कहते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ये जो पोजीशंस है ये पोजीशंस इंटरचेंज हो जाती है। तो यदि मान लो हम ये ऑर्डर फॉलो करें कि बिना
इनकी पोजीशन चेंज किए, एक बार फर्स्ट को रहने दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, तो दूसरी टर्म में सेकंड को रहने देंगे, उसी पोजीशन पे फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर लेंगे बस। नाउ दिस इज इक्वल टू, अभी हमने इसके पहले रिजल्ट देखा था, डेरिवेटिव ऑफ आर कैप विथ रिस्पेक्ट टू टी, वो वैल्यू लिख दो, तो इट इज थीटा कैप इनटू थीटा डॉट, आर कैप का डेरिवेटिव थीटा कैप थीटा डॉट बाय रिजल्ट, और ये आर का डेरिवेटिव आर डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहां से आया, बाय अ रिजल्ट। अब ये रिजल्ट तो मिल गया, ये रिजल्ट को रीअरेंज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हमारे पास ओपी ये पोजीशन है, उस पर हमने ओक्यू परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है, तो पहले इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आर कैप लिखी जाएगी, एक बार आर कैप पता चल गया तो उस पर परपेंडिकुलर थीटा कैप आ जाएगा, तो फर्स्ट वी राइट आर कैप, टर्म ऑफ आर कैप, तो देयरफॉर वी बार इज इक्वल टू आर डॉट आर कैप प्लस, इसको ठीक करके लिख लेते आर थीटा डॉट थीटा कैप। नोट दिस पोजीशन, पहले आर कैप की और फिर थीटा कैप की। अब वो जो पॉइंट P हुआ करता था, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स यदि x y है, तो जो पोजीशन वेक्टर r रहता था, वो पोजीशन वेक्टर को xi प्लस yj ऐसा लिखते थे, इन टर्म्स ऑफ ij, i कैप के j कैप ऐसा मेंशन कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से लिखने के बजाय सीधा सीधा x, y ये भी लिखा जा सकता है। तो ये बताता है कि x इज आवर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस एंड y इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर r परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, अलोंग परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो ये पूरा पूरा वेक्टर नोटेशन हो गया, और ये पॉइंट नोटेशन है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए कई बार ये यूज करते हैं। सॉरी, so this can be written in bracket as r dot comma r theta dot, r dot comma r theta dot। अब समझने की बात है, जब हम r और r थीटा ये सब सिंबल यूज कर रहे हैं, तो ये जो वेक्टर नोटेशन है ये इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स r कैप और थीटा कैप होगा। पहला कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता v सफिक्स r, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। दूसरा कंपोनेंट OQ के डायरेक्शन में है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता v थीटा, स्मॉल ये अल्फाबेट्स है, v सफिक्स r, v सफिक्स थीटा, वेयर v सफिक्स r which is equal to r dot is equal to रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इतना पूरा पूरा बोला जाए या शॉर्ट में रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी, ओके, पूरा बोलना होगा तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एंड v थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू r थीटा डॉट, दिस इज ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, शॉर्ट में ट्रांसवर्सल वेलोसिटी। तो इतना याद रखने से, यहां नहीं दे, इतना याद रखने से वी आर का फॉर्मूला, वी थीटा का फॉर्मूला ये याद रहेंगे, इतना नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक्सेलरेशन के लिए डेरिवेशन देखते हैं। एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ए बार इज डेरिवेटिव ऑफ वी बार। अभी हमने डेरिवेशन देखा था वी बार का, वो यूज कर लेते, डी डी टी ऑफ आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। वेलोसिटी वेक्टर को यदि आप कुछ नोटेशन दे देते तो वहां से आ जाता था, नंबर 2 यदि दे देते तो वहां से आ जाता था बाय 2। अब डेरिवेटिव के रूल्स लगाते हैं यहां पर, डेरिवेटिव ऑफ f प्लस g इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f प्लस डेरिवेटिव ऑफ g।
तो therefore a bar is equal to d dt of r dot r cap plus d dt of r theta dot theta cap by rule of differentiation. यहाँ दो टर्म है, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं. फर्स्ट डी डी टी ऑफ आर कैप प्लस, अभी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ले लिया, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव ले दो, डी डी टी ऑफ आर डॉट, और सेकंड एज इट इज रहने दो. अब यहां देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी डॉट यूज किया है और डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करने के लिए भी डॉट यूज किया है, तो दोनों डॉट में फर्क दिखने देना. ये हो गया फर्स्ट टर्म प्लस 3 टर्म्स है तो कंटिन्यू करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट. तो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते, बाकी के दो एज इट इज रखते हैं, डी डी टी ऑफ आर इंटू थीटा डॉट थीटा कैप प्लस, अब सेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं, बाकी दो एज इट इज रखते हैं, आर डी थीटा डॉट बाय डी टी थीटा कैप प्लस थर्ड का डेरिवेटिव लेते, बाकी के दोनों को एज इट इज रखते हैं, आर थीटा डॉट डी डी टी ऑफ थीटा कैप. जो जो वैल्यू पता है वो रख दो. ए बार इज इक्वल टू आर कैप का डेरिवेटिव आर डॉट थीटा कैप थीटा डॉट प्लस आर डॉट का डेरिवेटिव, तो आर डबल डॉट हो जाएगा, आर कैप, इसका काम हो गया. प्लस ये दो तो अपनी जगह रहेंगे, आर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर डॉट थीटा कैप प्लस थीटा डॉट का डेरिवेटिव थीटा डबल डॉट आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप प्लस थीटा कैप का डेरिवेटिव आर थीटा डॉट थीटा कैप का डेरिवेटिव आर कैप के टर्म में होता, लेकिन माइनस साइन, माइनस आर कैप थीटा डॉट बाय रिजल्ट्स. इनको कलेक्ट करो. कलेक्ट करते समय फर्स्ट टर्म विल बी ऑफ आर कैप एंड सेकेंड टर्म विल बी ऑफ थीटा कैप, क्योंकि इंडिपेंडेंट आर कैप होगा, उसके बाद हम थीटा कैप का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ओ क्यू वो पुट कर रहे हैं ओपी पर. तो पहले आर कैप की टर्म कलेक्ट कर लेते हैं, 1 2, ये दो टर्म है, तो इट इज आर डबल डॉट यहां से है और यहां से माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर आर कैप, थीटा डॉट का स्क्वायर है विथ माइनस साइन, और अब बची हुई टर्म थीटा कैप की है तो वो कलेक्ट कर लो, आर डॉट थीटा कैप प्लस आर डॉट थीटा कैप, तो 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स आर डॉट थीटा डॉट और प्लस आर थीटा डबल डॉट थीटा कैप. ये हो गया ए बार. अब उसी तरह से ये कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग रेडियल डायरेक्शन, तो इसको ए आर से डिनोट कर देंगे, इसको ए थीटा से डिनोट कर देंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज ए आर ए थीटा, वेयर ए आर इज इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, which is called radial component of acceleration, or in short radial acceleration. And a suffix theta is this 2r dot theta dot plus r theta double dot, which is transversal
ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन। नोट डाउन। ये जो अभी हमने डिराइव किया रिजल्ट ए थीटा का 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज और एक्सप्रेस्ड एज 1 by r ddt ऑफ r स्क्वायर थीटा डॉट। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय दोनों में से जो कन्वीनियंट रिजल्ट होगा वो हम यूज करते हैं। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन वो मिलता है क्या। 1 by r तो बाहर है, इसको यदि डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, दिस इज सेम एज, ये हम केवल वेरिफिकेशन के लिए बात कर रहे हैं, 1 by r फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो ये डबल डॉट हो गया थीटा डॉट का डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस अब फर्स्ट का डेरिवेटिव तो 2r, हमको लेना है t से डिफरेंशिएशन, तो 2r तो हो गया r से, और चेन रूल लगा के r का डेरिवेटिव लेंगे तो दैट इज r डॉट थीटा डॉट अपनी जगह पर एज इट इज, r से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा r थीटा डबल डॉट, ये टर्म है प्लस एक r डिवाइड हो गया 2r डॉट थीटा डॉट, ये टर्म। तो ये शॉर्ट एक्सप्रेशन हो गया ए थीटा के लिए। प्रॉब्लम के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये फॉर्मूला यूज करना या ये फॉर्मूला यूज करना टू फाइंड ट्रांसवर्सल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। अभी जो नोट लिखा है उसको नंबर 1 दे देते, इसको नंबर 2 देते। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी v bar is given by v bar का मैग्नीट्यूड which is equal to v is equal to अंडर रूट ऑफ वी आर का स्क्वायर प्लस वी थीटा का स्क्वायर। जैसे आर बार इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे ऐसा लिखा करते थे, तो आर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते थे। सिमिलर टू दिस वेलोसिटी वेक्टर का एक्सप्रेशन हमने आर कैप और थीटा कैप में किया, तो जब मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो कंपोनेंट के स्क्वायर का सम अंडर रूट में। सिमिलरली थर्ड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए बार का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए आर का स्क्वायर प्लस ए थीटा का स्क्वायर। ओके, कुछ प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्रॉब्लम में मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कुछ डेटा रहता है, तो ये सब फॉर्मूले प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए लगेंगे। और इसके बाद अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ velocity and acceleration of moving particle in a circular path of radius a। मतलब पोजीशन दी हुई होगी, हमको इक्वेशन दी हुई होगी, वो इक्वेशन की हेल्प से कंपोनेंट फाइंड करना है, रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फर्दर इंटरप्रेट द रिजल्ट फिजिकली। तो देखते हैं, we are given that a particle moves along circular path of radius a। we are given that particle moves along a circular path of radius a, तो therefore r is equal to a। अब रेडियस दिया है, मतलब डिस्टेंस दिया है ओरिजिन से, सेंटर से सर्कुलर पाथ का, तो दैट विल बी मैग्नीट्यूड, यानी ओपी हो गया, ये ओपी इज इक्वल टू ए। तो जैसे ए तो फिक्स होगा, रेडियस है तो फिक्स होगा, तो दिस इंप्लाई आर डॉट इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव 0, ऑल्सो आर डबल डॉट इज इक्वल टू 0।
दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों जीरो हो गए। अब एक एक करके चारों कंपोनेंट फाइंड करते हैं। नंबर 1 रेडियल वेलोसिटी, रेडियल वेलोसिटी v सफिक्स r, फॉर्मूले याद रहना चाहिए r डॉट, ये तो हमने फाइंड किया यहां पर जीरो है। सेकंड ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स वेलोसिटी v सफिक्स थीटा इज इक्वल टू r थीटा डॉट, विच इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दो r की, तो a थीटा डॉट रहेगा ऐसे ही थीटा डॉट। दोनों मिल गए वेलोसिटी के रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट। एक्सेलरेशन पर आते हैं। नंबर 3 रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन AR, फॉर्मूला r डबल डॉट माइनस r थीटा डॉट का स्क्वायर। r डबल डॉट तो जीरो है, तो दिस इज इक्वल टू जीरो माइनस r की वैल्यू a है, थीटा डॉट का स्क्वायर। आप नंबर देना चाहते हो, यहां नंबर दे दीजिए 1 यूजिंग 1 दैट इज इक्वल टू माइनस a थीटा डॉट का स्क्वायर, रेडियल एक्सेलरेशन। एंड नंबर 4 ट्रांसवर्स वर्स एक्सेलरेशन इज a थीटा इज इक्वल टू, यही यूज कर लेते क्योंकि r डॉट r डबल डॉट के बारे में कुछ है इंफॉर्मेशन दी यहां पर, 2r डॉट थीटा डॉट प्लस r थीटा डबल डॉट। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, r डॉट जीरो है तो ये टर्म वैनिश होगी, जीरो प्लस a थीटा डबल डॉट, तो दैट इज इक्वल टू a थीटा डबल डॉट। तो ये तो हो गए चारों कंपोनेंट्स, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट। अब फिजिकल इंटरप्रिटेशन समझ लेते हैं। रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, मतलब रेडियल के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट है ही नहीं, पूरा पूरा कंपोनेंट ट्रांसवर्स डायरेक्शन पे दिख रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वेलोसिटी एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन, दैट OQ will be tangent to the radius vector. तो complete velocity acts along tangential direction। ये होगी वेलोसिटी के बारे में बात। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो रेडियल एक्सेलरेशन यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, तो जब हम रेडियस की बात करते हैं तो रेडियस की बात ये सेंटर से बाहर की तरफ जाता है, दिस इज वेक्टर r, फ्रॉम सेंटर टू द आउटर पॉइंट इज r बार, वेक्टर r बार। अब ये नेगेटिव आ रहा है, रेडियल डायरेक्शन, रेडियल एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, इसका मतलब ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है इट इज टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियल एक्सेलरेशन बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव साइन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। So these are the interpretations physically. Since radial velocity is zero, complete velocity acts along transverse direction, that is along tangential direction. And as radial acceleration is negative, it shows radial acceleration is towards the center. And this completes the solution. रुकते हैं यहाँ पर, इसके आगे और कुछ प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करने होंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।